चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर आगे तो रख रही है, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पर एक कहानी चल रही है कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी हॉस्पिटल में कैद करवा लेगी। हॉस्पिटल में कैद कैसे करवा लेगी? इस आधार पर करवा लेगी कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ है और इलाज के नाम पर उनको सालों हॉस्पिटल में बंधक बनाकर रखवा लिया जाएगा और बदले में बीजेपी को फायदा यह होगा कि उसकी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार की कुर्सी पर बैठ जाएगा। सोशल मीडिया पर यह कहानी बड़ी तेजी से शेयर की जा रही है, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से लिखी जा रही है। हमने गौर किया तो मालूम चला कि यह सारी की सारी कहानी विशेष तौर पर जन सुराज समर्थित जो हैंडल्स हैं उनकी तरफ से फैलाया गया। एक बात और, नीतीश कुमार के कई सारे वीडियोस जन सुराज समर्थित हैंडल से डाले जा रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार का कहीं हाथ का जो अजीबोगरीब एक्शन है वो दिखाई पड़ रहा है, कहीं नीतीश कुमार कुछ अजीबोगरीब करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह प्रमाण है कि नीतीश कुमार ठीक नहीं है और चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार का यही हश्र करने वाली है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब एक बात आप गौर करेंगे तो पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बराबर सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। नहीं तो अब तक जनता दल यूनाइटेड हमेशा से बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। और जब ये तमाम चीजें हो रही हैं तो इन तमाम चीजों के कारण जो ये कॉन्स्पिरेसी कहानी है वो और तेजी से फैल रही है। इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जो ये कहानी बताई जा रही है इसे समझने के लिए हमें अपने राजनीतिक इतिहास में झांकना होगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी राजनेता पर यह आरोप लग रहा है कि उसको बंधक बना लिया जाएगा, बल्कि इसके पहले मायावती और कांशीराम का हमें वो चर्चित किस्सा याद है, जब मायावती के ऊपर ये आरोप लगातार लग रहे थे कि उन्होंने कांशीराम को राजनीतिक फायदे के लिए उनके तबीयत का हवाला देकर कैद करवा लिया है। यह आरोप लगा था कि हॉस्पिटल में मायावती ने उनको कैद करवा कर रखा है और ये आरोप उस वक्त पर बड़े प्रचलित हुए थे। जुबान जुबान पर, एक एक आदमी के जुबान पर ये आरोप चढ़ गए थे। एक वीडियो भी अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें मायावती मीडिया के व्यक्ति को कांशीराम के पास लेकर जाती हैं और कांशीराम के सामने मायावती कहती हैं कि बाहर लोग कहते हैं कि आपको हमने कैद करवा कर रखा है। कांशीराम इनकार करते हैं और ये उस वक्त पर ये खबर कितनी वाकई में फैल गई होगी कि मायावती को सफाई देनी पड़ी। आप इस बात को समझ सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से नीतीश कुमार के लिए इस वक्त पर हो रहा है। नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है या अस्वस्थ है, ये एक डिबेट का मसला है। इस पर चर्चाएं हो रही हैं कि बतौर मुख्यमंत्री वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या मुख्यमंत्री के तौर पर वो नहीं बल्कि बिहार को उनके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ दूसरे लोग चला रहे हैं क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। अब इसी से जोड़कर कहा जा रहा है कि देखिए नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे साजिश की जा रही है। सबसे पहले सीटों के गणित को समझाया जा रहा है। मसलन बीजेपी और जेडीयू दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, तो कहा जा रहा है कि पहले यहीं पर बीजेपी ने उनको हरा दिया। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि 100 सीट 101 सीट बीजेपी जेडीयू बराबर सीट पर लड़ रही हैं। इसके बाद से जो 29 सीट चिराग पासवान को दिया गया है, 101 सीट जेडीयू बीजेपी के बाद वो 29 सीट भी बीजेपी का ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चिराग तो बीजेपी का ही साथ देंगे चुनाव के बाद। और जीतन राम मांझी चूंकि केंद्र में मंत्री का पद है, इसलिए वो 6 सीट के साथ बीजेपी को ही समर्थन देंगे, उसमें से जितना भी जिता पाए। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश हो रही है
और चुनाव के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री प्लांट करने के लिए पहली बार बिहार में उसका मुख्यमंत्री बन पाए, इसके लिए नीतीश कुमार को अस्वस्थ है इसका हवाला देकर हॉस्पिटल में कैद करवा लेगी। यह सोशल मीडिया की कहानी है। यह कहानी कितनी सच कितनी झूठ है इस पर हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं हम आपको सिर्फ वही बता रहे हैं। अब यहां पर एक और बात है कि क्या इतिहास में राजनेताओं के साथ जैसा हुआ है वैसा नीतीश कुमार के साथ हो सकता है? इसका जवाब है कि इसकी संभावना बेहद कम है। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का अपना परिवार है, उनका बेटा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो नीतीश कुमार के बेटे तो मीडिया में बता सकते हैं, नीतीश कुमार के बेटे उस पर सवाल उठा सकते हैं। और इसीलिए इस बात की उम्मीद एकदम कम है कि बीजेपी चाहकर भी या कोई भी चाहकर भी नीतीश कुमार को अस्वस्थ है इस बात का हवाला देकर हॉस्पिटल में कैद करवा कर रख ले। हालांकि इतिहास में ऐसे कई दफा आरोप कई अलग अलग राजनेताओं पर पार्टियों पर लगे हैं। इसीलिए इस बार नीतीश कुमार की कहानी को सोशल मीडिया पर जब परोसी जा रही है तो वो लोगों को बड़ा तार्किक लग रहा है। और चूंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पिछले 1 से 2 साल में जितने सवाल उठे हैं उन सवालों के कारण यह सवाल और अधिक तार्किक लगने लगता है, यह कहानी तार्किक लगने लगती है। बाकी मौजूदा वक्त में हो क्या रहा है, नीतीश कुमार अब भी राजनीतिक तौर पर शून्य नहीं हुए हैं। उनको अब भी मालूम है कि हमारा हित किसमें है और इसीलिए सीट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार ने अपनी आंख तरेर दी तो दिल्ली की सरकार हिल गई। मोदी और शाह हड़बड़ा गए। नीतीश कुमार को मनाने के लिए मोदी और शाह की तरफ से बैटिंग की जाने लगी। यह नीतीश कुमार की अपनी क्षमता है, उनकी राजनीतिक क्षमता है। बाकी चुनाव के बाद क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति स्वतंत्र होकर कर रहे हैं। इस बात का प्रमाण यही है कि नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो मोदी और शाह तक हिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार उनके आगे झुक गए हैं। बाकी जो कॉन्स्पिरेसी कहानियां चल रही हैं हमने उसी कहानी को सोशल मीडिया पर जो चल रही है आपके सामने रखा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।